ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या बतूल हाशिर से तलाक लेकर साहिल से शादी कर लेगी? और हादिया अपनी माँ से कहती है कि माँ वाकई हाशिर ने दूसरी शादी कर ली है। तो हादिया की माँ कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सच सुना है, हाशिर ने दूसरी शादी कर ली है और बतूल घर छोड़कर आ गई है। हादिया अपनी माँ से कहती है कि आपको बतूल को समझाना चाहिए कि हाशिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो बतूल को भी उसकी यादों से बाहर आ जाना चाहिए और हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। वो बतूल को छोड़कर आगे बढ़ चुका है, बतूल को भी हाशिर से तलाक लेकर साहिल से शादी कर लेनी चाहिए। हादिया की माँ कहती है कि ये बात मैंने हादिया को कितनी मर्तबा समझाई है, लेकिन हादिया बतूल मानने को तैयार नहीं है। हादिया कहती है कि इसकी ज़िंदगी इसको एक बार फिर मौका दे रही है साहिल के पास जाने का, इसकी मोहब्बत इसे दोबारा मिल सकती है। ये सब बातें साहिल खड़ा सुन रहा होता है। साहिल सोचता है कि बतूल पता नहीं इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई है, वो ऐसी तो नहीं थी, ना ही वो उस घर में जाने को तैयार है और ना ही उससे तलाक लेना चाहती है। आखिर वो चाहती क्या है? दूसरी तरफ मनाहिल को यह बात सताई जा रही है कि कहीं सरवत बेगम बतूल को घर वापस ना ले आए। जिस तरह बतूल हॉस्पिटल में इनकी खिदमत कर रही है, मनाहिल को इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हाशिर भी हॉस्पिटल में जाता है। बतूल को देखकर कहीं इसका दिल ना पिघल जाए और उसके दिल में उसकी मोहब्बत ना पैदा हो जाए कि मैंने इसके साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, कहीं मेरा घर ना बर्बाद हो जाए, मेरे किए किराए पर पानी ना फिर जाए। वो हाशिर को मनाने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश करती है कि हाशिर तुम्हें बतूल को तलाक देनी होगी। जब तक तुम्हारी और बतूल की डिवोर्स नहीं हो जाती, तुम्हारी माँ के दिल में आस बनकर बैठी रहेगी और सबसे ज्यादा इंसान को आस ही तोड़ती है, उसको झंझोड़ कर रख देती है। तुम्हारी माँ को अभी भी ये आस है कि शायद बतूल वापस आ जाएगी और जब तक तुम इसको तलाक नहीं दोगे उनकी ये आस खत्म नहीं होगी, इसलिए मेरी बात मानो तो बतूल को तलाक दे दो। हाशिर कहता है कि जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि किसी परेशानी में मुब्तला नहीं कर सकता। एक बार माँ ठीक होकर वापस घर आ जाए तो फिर देखते हैं क्या करना है। बतूल के वालिद बतूल की माँ से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यूं रोता हुआ परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, मैं चाहता हूं कि इसकी ज़िंदगी आबाद हो जाए। जिस तरह मैं अपनी मर्जी इस पर थोपी थी और आज मैं इसकी ज़िंदगी में खुशियां वापस लाना चाहता हूं। बतूल का बाप हाशिर को फ़ोन करता है और कहता है कि हाशिर तुम्हें बतूल को तलाक देनी होगी। हाशिर कहता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, वो बतूल से कितनी अटैच हैं। अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई कि मैंने बतूल को तलाक दे दी है तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा। अब कुछ देर इंतज़ार कर लें, जैसे ही माँ ठीक होकर घर वापस आएगी मैं बतूल को तलाक दे दूंगा। बतूल का बाप कहता है कि जिस तरह तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं और उसे भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। हाशिर कहता है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जल्द ही बतूल को आज़ाद कर दूंगा। कहीं ना कहीं हाशिर को इस बात से खुश नहीं है, उसका दिल इस बात पर रजामंद नहीं है कि बतूल को तलाक दे दे और वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दे उसको इस बात का एहसास, और वो गहरी सोच में डूब जाता है कि मुझे इस बात का दुख क्यों हो रहा है कि बतूल मेरी ज़िंदगी से जाने वाली है, जबकि मैं तो ऐसा ही चाहता था कि बतूल को मैं तलाक दे दूं और मनाहिल से शादी कर लूं। मुझे क्या हो गया है, मैं बतूल के बारे में ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। दूसरी तरफ काशान हादिया से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम आजकल अपने घर के बहुत चक्कर लगाने लगी हो, बतूल की बड़ी फिक्र सताई जा रही है तुम्हें। तो हादिया कहती है कि वो मेरी बहन है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी। काशान कहता है कि सच सच बताओ, आज तुम मेरे सामने सब राज खोल दो। तुमने वो तकरीर साहिल के कहने पर की थी ना। हादिया कहती है बस कर दो, पीछा छोड़ दो मेरे घर वालों का। दूसरी तरफ बतूल स्कूल से घर वापस आती है तो साहिल इससे बात करने की कोशिश करता है। बतूल इससे कहती है कि प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आया करो, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मुझे बहुत तकलीफ होती है और मुझे इस तरह तुम तकलीफ में मुब्तला मत किया करो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।